नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास की विज्ञान की इकाई 4 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत जानेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसे हम जानेंगे। तो वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसकी पास वाली दोनों उंगलियों को, अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां यानी पहली उंगली दूसरी उंगली, पहली उंगली जिसे हम बोलते हैं तर्जनी और दूसरी उंगली जिसे हम बोलते हैं मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी इन तीनों में परस्पर 90 डिग्री का कोण बने, इस तरह इनको फैलाएं। तो चलिए फैलाते हैं। तो ये अंगूठा और ये पास वाली दोनों उंगली, तो स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी कि इन तीनों में परस्पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है। इसमें 90 का कोण है, इसमें 90 का कोण है और इसमें भी 90 का कोण है। तो जो पहली उंगली है यानी तर्जनी उंगली क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। नियम फिर सुनिए एक बार। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि इन तीनों में परस्पर 90 डिग्री का कोण बने, तो पहली उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो आइए हम इस नियम का थोड़ा प्रयोग करके और देख लेते हैं किस तरह से इसे हम यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कोई एक धारावाही चालक तार है और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी आई, जिसकी दिशा इस तरह से है यानी ऊपर से नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, उसकी दिशा कुछ इस तरह से है। तो अगर हमें इस पर लगने वाले बल की, इस चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पता लगानी हो कि बल किस दिशा में लगेगा, तो हम किस तरह से देखेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसको हमने लगाया, तो देखो ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई और बीच वाली उंगली क्या हो गई, विद्युत धारा की दिशा में हो गई। तो अंगूठा क्या होगा, ऊपर की ओर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यानी इस तरफ, इस तल के ऊपर की ओर बल लगेगा। अगर मान लीजिए इसमें विद्युत धारा की दिशा अब नीचे से ऊपर बह रही है आई, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो अब इस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किधर होगी। तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, लेकिन ये विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा नीचे से ऊपर उंगली है, तो हमें किस तरह की ये करनी स्थिति में करना पड़ेगा। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, ये विद्युत धारा की दिशा में हो गया, तो अंगूठा की दिशा किधर होगी, इस तल के अंदर की ओर, नीचे की ओर। तो उसमें इसमें जो बल कार्य करेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ है। इस पर बहुविकल्पी आ जाते हैं कि फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम हम किस में प्रयोग करते हैं। तो ये किसी चालक तार में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली उंगली क्या बताती है, यानी तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बीच वाली उंगली क्या बताती है, विद्युत धारा की दिशा बताती है। इसको बच्चों में इस तरह भी याद कर सकते हैं, FBI। एफ यानी कि बल, अंगूठा क्या है, वो बल बताता है। एफ यानी कि बल, फोर्स। बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और आई यानी विद्युत धारा।
तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में याद रखने के लिए हम ये समझ सकते हैं FBI। एफ यानी फोर्स अंगूठा, बी चुंबकीय क्षेत्र यानी तर्जनी, और आई बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में। तो अगर हम जैसे इसमें हमने तार में विद्युत धारा की दिशा बदली तो बल की दिशा बदलेगी, यहाँ ऊपर की ओर या नीचे। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेंगे तब भी इसमें विद्युत बल की दिशा बदल जाएगी। तो ये बच्चों हमने जाना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।